माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 1। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जहाँ सुबह शाम अगर दिल्ली की चहल पहल को कोई रोक सकता था तो वो था दिल्ली का ट्रैफिक। जहाँ सड़कें हमेशा किसी न किसी कहानी की गवाह हैं। ऑटो में बैठी प्रीशा श्रीवास्तव, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, बार बार घड़ी पर नजर डाल रही थी। नो तो, ओह नो, आज तो पक्का मेरी खैर नहीं, फिर से लेट, उसने खुद से कहा और घबराहट पे अपने कर्ली बालों को कान के पीछे सरकाया। हवा में उड़े उसके कर्ली बाल, जिन्हें उसने जल्दबाजी में मैसी बन में समेटा था, अब बिखरते जा रहे थे। आंखों पर चढ़ा गोल चश्मा नाक से फिसलता जा रहा था और हाथ में बैग जिससे नोट्स और पेन बार बार झांक रहे थे। ऑटो के झटकों के साथ उसका बैग बार बार गोद से फिसल रहा था और वो हर बार उसे संभालने की कोशिश करती हुई बुदबुदा रही थी। हर रोज़ यही होता है मेरे साथ। काश कोई टाइम मशीन मिल जाए मुझे, जो राजदान सर के सामने मेरा रिकॉर्ड क्लियर हो जाए। आज फिर उनका पंक्चुअलिटी के ऊपर लेक्चर सुनना पड़ेगा। ऑटो वाला आईने में देखते हुए बोला, मैडम जी, ये दिल्ली है, यहाँ मशीन नहीं किस्मत काम करती है। प्रीशा ने झुंझलाकर कहा, भैया आप तो बस थोड़ा तेज ही चलिए। गर्मी से उसका चेहरा लाल था, माथे पर बाल चिपके हुए थे और आंखों पर टेके गोल चश्मे के पीछे छिपी थी बेचैनी। वो हर सेकंड के साथ और घबराए जा रही थी। ऑटो आखिरकार कॉलेज के गेट के सामने रुका। पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के बीच सेंट जॉर्ज कॉलेज की इमारत दिखाई दे रही थी, बड़ी सफ़ेद दीवारों वाली, जिसके गेट पर नीले रंग का बोर्ड चमक रहा था। वो झट से उतरी, 50 का नोट थमाया और कॉलेज के अंदर भागती हुई बोली, बाकी का रख लीजिए भैया, बस दुआ करिए कि आज मेरा नाम ब्लैक लिस्ट पर ना आए। और हवा की रफ्तार में अंदर भागी। कॉरिडोर में स्टूडेंट की भीड़ थी, कुछ गपशप में और कुछ मोबाइल में बिजी थे, और बीचों बीच प्रीशा, जो अपनी खुद की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो हाँफ रही थी। उसकी क्लास 4th फ्लोर पर थी। उसने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, ये स्टूडेंट लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था क्या? उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बैग ठीक किया, चश्मा ऊपर किया, बस 2 मिनट और। लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची, बेल बज चुकी थी। वह दरवाजे के सामने पहुंचकर ऑकवर्ड सी मुस्कुराई, सर मैं आई कम इन? उसकी आवाज़ सुनकर सारी निगाहें उसकी तरफ उठ चुकी थीं। दरवाजे पर खड़ी प्रीशा की हालत को देखकर क्लास में सन्नाटा छा गया था। उसने लेवेंडर टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। बाल जो सुबह मैसी बन में थे, अब खुलकर उसके कंधों पर बिखर चुके थे। गर्दन पर पसीने की पतली सी लकीर और हाथों में किताबें थीं। वो हाँफते हुए दोबारा बोली, सर मैं आई कम इन? क्लास के बीच वाली रो में बैठे विवेक और पूजा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। विवेक ने झुककर कहा, पूजा देखो, आज फिर से मैदान जंग में उतरी है हमारी प्रीशा। पूजा ने हंसी दबाते हुए फसफसाया, इसे आदत है सर से रोज उलझने की। प्रीशा ने दोनों को देखा, हल्का सा मुंह बनाया और फिर नजर उठाकर सामने खड़े अंजुमन राजदान की तरफ देखा। वो बोर्ड के पास खड़ा था, काली शर्ट, मुड़ी हुई स्लीव्स, उम्र 32 साल, हाइट 6.5 इंच, चेहरे पर हल्की बियर्ड और वही शांत ठंडक, जिससे लगता था कि वो गुस्सा नहीं करेगा बल्कि अपने लहजे से ही इंसान को ज़मीन में गाड़ देगा। उसकी आंखों की सख्ती देखकर प्रीशा ने अपना थूक निकल लिया था। अंशुमन राजदान ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहा, मिस श्रीवास्तव, आपको पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से कोई निजी दुश्मनी है क्या? क्लास में हल्की सी हंसी गूंज उठी थी। प्रीशा ने हड़बड़ाकर कहा, सर वो ट्रैफिक, मैं बस 5 मिनट ही तो। 4 मिनट और 30 सेकंड, अंशुमन ने अपनी घड़ी देखे बिना कहा। आवाज़ में उतनी ही ठंडक थी जितनी उसकी नज़रों में थी। दिल्ली का ट्रैफिक तो हर किसी के लिए है, उसने चौक को धीरे से टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन हर किसी का नाम अटेंडेंस शीट में रेड मार्क्स से शुरू नहीं होता। पूजा ने नीचे झुककर बुदबुदाया, अब तो पक्का इंटरनल मार्क्स गए इसके, ये अंशुमन सर की वजह से इस साल भी फर्स्ट ईयर में पास नहीं होने वाली। विवेक ने धीरे से कहा, या फिर आज कुछ और इंटरेस्टिंग होगा। क्लास में माहौल अजीब सा था। एक तरफ सबकी दबी दबी हंसी, दूसरी तरफ प्रीशा की हालत ऐसी थी कि अगर उसका बस चले तो वह सबसे पहले अंशुमन राजदान को, साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए दे दे, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता था। प्रीशा अपने निचले होठों को दांत से काटते हुए अंशुमन राजदान के जवाब का इंतजार कर रही थी। कम इन मिस श्रीवास्तव, उसने आखिरकार कहा, लेट्स सी हाउ मच नॉलेज सर्वाइव दैट क्लास रन ऑफ योर्स। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी थी और प्रीशा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाया, भगवान प्लीज़ प्लीज़ इन्हें अफ्रीका के जंगलों में भेज दूँ ताकि मुझे रोज़ डांटना पड़े। प्रीशा ने राहत की सांस ली, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद जंग जीत ली हो। वो धीरे से अंदर गई और विवेक व पूजा के बीच वाली खाली बेंच पर बैठ गई थी।
बैग को गोद में रखते हुए उसने धीमी आवाज़ में कहा, चलो आज का दिन थोड़ा तो अच्छा था, बहुत ज़्यादा नहीं डांटा। विवेक मुस्कुराया। शायद सर को भी पता होगा कि आज तेरा बर्थडे है। पूजा ने फुसफुसाकर कहा, आज फिर से लेट हो गई हमारी बर्थडे गर्ल। तीनों हल्के से हंसे, लेकिन अगले ही पल क्लास की शांति को किसी की सख्त आवाज़ ने चीर दिया था। स्टैंड अप मिस श्रीवास्तव। प्रीशा का चेहरा जिससे तुरंत पीला पड़ गया था। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, आंखें फैलाकर इधर उधर देखने लगी थी, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि गलती फिर से कहाँ हो गई। यस सर, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अंजुमन राजा ने ठंडी नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आवाज़ में वही शांत सख्ती भरते हुए पूछा, मिस श्रीवास्तव टेल मी व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया था। सबकी नज़रें अब सिर्फ उसी पर थीं। प्रीशा कुछ पल चुप रही। उसके दिमाग में किताब के पन्ने, परिभाषाएं, डायग्राम सब घूम गए थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आता था। पर मुंह से जो निकला वो खुद उसके कंट्रोल में नहीं था। सर, उसने हिचकते हुए कहा, वो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। पूरा क्लासरूम हंसी के ठहाकों से गूंज उठा था, पर अगले ही पल अंशुमन राजदान की सख्त नज़र ने पूरी क्लास को शांत रहने के लिए मजबूर कर दिया था। विवेक ने टेबल पर सिर पटक लिया था। पूजा ने अपनी नोटबुक से चेहरा ढक लिया था। अंशुमन राजदान की भौहें हल्की सी उठी। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस थी और माहौल में जैसे बिजली तैर रही थी। वो धीरे धीरे बोर्ड के सामने से हटकर प्रीशा की डेस्क की तरफ बढ़ने लगा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। प्रीशा का गला सूख गया था, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। वो अपनी उंगलियां नोटबुक के किनारे पर घुमाने लगी, बस किसी तरह से उस पल से निकलने की कोशिश में थी। अंशुमन उसके डेस्क के पास आकर रुक गया था। उन दोनों के बीच बस डेस्क का फासला था। उसकी गहरी आवाज़ और तीखी लग रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट मिस श्रीवास्तव? उसने धीरे पर सख्त लहजे में कहा। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें हमेशा उसे बेचैन कर देती थीं, जैसे वो उसके मन में चल रही हर बात को पढ़ सकता था। वो अक्सर ही उसके सामने आने पर नज़रें झुका लिया करती थी। सर, वो हकलाते हुए बोली, असल में पूजा ने कहा था कि वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ना थोड़ा प्रैक्टिकली शादी के बाद, यानी कि वो अपनी बात पूरी ही कर रही थी कि पूजा झट से खड़ी हो गई थी। सर, मैं बता देती हूँ डेफिनेशन। पूजा की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि उसे डर था कि वो अंशुमन सर को उसकी कही पूरी बात ना बोल दें। अंशुमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां जेब में डालते हुए शांत आवाज़ में कहा, फाइनली समवन वांट्स टू टॉक साइंस हियर। पूजा जल्दी जल्दी बोलने लगी थी। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाई देयर पेरेंट्स। अंशुमन ने सिर हिलाया। गुड मिस कपूर, एट लीस्ट समवन वाज अटेंडिंग माई लास्ट लेक्चर। फिर उसने नज़र वापस प्रीशा पर डाली। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का अजीब सा मिक्सचर था, क्योंकि वो कल के लेक्चर में लेट हुई थी और उसने पूजा से इस टॉपिक के बारे में पूछा था, तो उसने तो कुछ और ही समझाया था। मिस श्रीवास्तव, उसने धीमे से कहा, नेक्स्ट टाइम इफ़ यू डोंट नो द आंसर, साइलेंस इज़ बेटर देन इमेजिनेशन। क्लास में बैठे स्टूडेंट अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। विवेक उसकी घबराई हुई सूरत देखकर हंस रहा था। प्रीशा ने उसे कोहनी मारी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अनायास ही उस काले बोर्ड के पास खड़े अंशुमन पर टिक गई थीं। वो आदमी जितना सख्त दिखता था, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी था। क्लासरूम में हल्की सी ठंडक थी। खिड़कियों से आती दिल्ली की हवा में पुराने पंखों की आवाज़ मिल रही थी। अंशुमन राजान बोर्ड के सामने खड़े थे। आज का टॉपिक था जेनेटिक्स। उनकी आवाज़ गहरी और सटीक थी। हर शब्द में एक ठहराव, एक कमांड थी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उन्होंने कहा, चीज़ डिसाइड नॉट ओनली योर लुक्स बट आल्सो सर्टेन हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। प्रीशा ने जल्दी से अपनी कॉपी खोली और पेन हाथ में ले लिया था। उसने ठंडी सांस ली। आज नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, उसने खुद से कहा। पूरी क्लास चांद थी, बस सर की आवाज़ और बोर्ड पर चलती चौकी खड़खड़ाहट थी कि तभी उसकी टेबल पर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। प्रीशा ने डरते हुए नीचे देखा। स्क्रीन पर लिखा था मम्मा कनाडा। उसने सोचा बस साइलेंट कर दूं, कोई देखे उससे पहले। लेकिन उससे पहले ही उसके फ़ोन की रिंगटोन पूरे क्लास में गूंज उठी थी। सब मुझसे पूछते हैं, तो कौन देश से आई? नाम जलेबी बाई। पूरी क्लास हंसने लगी थी। कुछ लड़कियां हंसते हंसते बेंच पर झुक गई थीं। विवेक ने सर झुकाकर मुँह छिपाया और पूजा तो हंसी रोकते रोकते कांपने लगी थी। प्रीशा का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। वो जानती थी कि बस अब गई काम से। अंशुमन ने चौक और डस्टर टेबल पर रखा। पूरी क्लास एकदम खामोश हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा। ठंडी, सीधी और बेहद खामोश नज़र। मिस श्रीवास्तव, उनकी आवाज़ धीमी थी
पर हर शब्द नकीला। क्या ये कोई डांस फ्लोर है? प्रीशा उठने की कोशिश में हकलाई। सर वो मम्मा का कॉल था, मैं बस साइलेंट करने। पर उससे पहले ही अंशुमन उसके पास आए। फ़ोन उसकी टेबल से उठाया और बिना कुछ कहे अपनी कोट की जेब में रख लिया था। पूरी क्लास सन रह गई थी। प्रीशा की आंखें फटी रह गई थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई थी। अंशुमन ने बोर्ड की तरफ मुड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, नेक्स्ट टाइम मिस श्रीवास्तव, मेक श्योर योर मोबाइल डज नॉट सिंग इन माई क्लास। वो फिर से लेक्चर लिखाने लगा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और 5 मिनट बाद वो लेक्चर पूरा करके अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही अंशुमन राजान क्लास से बाहर निकले, कमरे में सन्नाटा कुछ पल तक बना रहा था। फिर धीरे धीरे हंसी के ठहाके फूट पड़े थे। पूजा ने मुंह दबाकर कहा, तो हमेशा अंशुमन सर की क्लास में गड़बड़ क्यों करती है? विवेक हंसते हुए बोला, मुझे तो डर है कहीं तेरे मोबाइल का पोस्टमार्टम ना कर दें। अगर उन्होंने देख लिया कि तूने उनकी बुराई करने के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना रखा है तो तेरा क्या होगा? प्रीशा का चेहरा लाल था, गुस्से से, शर्म से और थोड़ी बेचैनी सी भी। उसने बैग जोर से टेबल पर पटका और धीरे से पैर पटके, उफ, ये सर तो पूरी तरह पागल हैं। पूजा ने हंसी रोकते हुए कहा, पर सिर्फ तेरे लिए। हमें तो अंशुमन सर की क्लास बहुत अच्छी लगती है। हाय, कितने गुड लुकिंग है वो। गुड लुकिंग नहीं है वो, जल्लाद हैं जो हमेशा बस सूली पर लटकाने को तैयार रहते हैं मुझे। कॉरिडोर खाली था। क्लास खत्म हो चुकी थी और बाकी स्टूडेंट या तो कैंटीन की तरफ जा रहे थे या पार्किंग की ओर। पर प्रीशा का चेहरा गुस्से से लाल था। अंशुमन सर उसे रोज़ डांट ना लगाएं या सजा न दें तो उसका दिन पूरा ही नहीं होता था। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा फ़ोन वापस चाहिए, उसने जिद भरे स्वर में कहा। प्रीशा, पागल मत बन, पूजा ने फुसफुसाकर कहा। वो अंशुमन सर का ऑफिस है, वहाँ जाना मतलब खुद अपने पैरों से सूली पर चढ़ना है। तू अगर इस तरह बिना परमिशन के उनके ऑफिस में जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे स्कूल से ही रेस्टिकेट कर दें। विवेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तो अंशुमन सर और इसकी लड़ाई सांप नेवले की तरह लगती है। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। शट अप विवेक, प्रीशा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। तुम दोनों बस बाहर नजर रखना, मैं बस 2 मिनट में निकल आऊँगी, चलो मेरे साथ। वो क्लास से बाहर निकलते हुए बोली। और अगर सर आ गए तो? पूजा ने डरते हुए कहा। तो तुम दोनों भाग जाना, मैं संभाल लूँगी। वो खुद को भी यकीन नहीं दिला पा रही थी। वो अंशुमन सर से कितना डरती थी वो तो बस वही जानती थी, पर अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। कुछ ही देर में वो अंशुमन राजान के ऑफिस के सामने पहुंच गई थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर हल्की सीने की खुशबू फैली हुई थी। शायद किसी ने अभी अभी कॉफ़ी रखी थी। टेबल पर फाइलें सजी थीं। एक कोने में ग्रीन प्लांट था और पीछे दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड जिस पर कुछ इक्वेशन अधूरी लिखी हुई थी। प्रीशा धीरे से अंदर घुसी और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वो दीवार से टिक गई थी। ठीक है, जल्दी करो, बस जल्दी। उसने धीरे से टेबल की दराजें खोलनी शुरू की। पहली खाली थी, दूसरी में कुछ पेन और पेपर थे, तीसरी में एक गन थी। ओ गॉड, उसने डर से आंखें बंद कर ली थी। ये क्या है? उसने घबराते हुए ड्रॉर को बंद कर दिया था। उसे 2 ही चीज़ों से डर लगता था, एक तो अंशुमन सर और दूसरा गन से। प्रीशा, फोकस करो, उसने कांपते हाथों से बालों को पीछे करते हुए खुद से कहा। फिर उसने कोट रैक की तरफ देखा, वहीं ब्लैक कोट जिसमें उसने फ़ोन रखा था। गॉचा, वो फुसफुसाई और धीरे से आगे बढ़ी। कोट की जेब में हाथ डाला और फ़ोन निकाल ही रही थी कि बाहर विवेक और पूजा सीढ़ियों के पास खड़े हुए थे। विवेक बोर होते हुए बोला, यार 2 मिनट तो कब के हो गए हैं, अंदर क्या चल रहा है? उसी पर उन्होंने देखा कि कॉरिडोर के उस पार से अंशुमन राजान आ रहा था, हाथ में फाइल, चेहरे पर वही ठंडा एक्सप्रेशन। पूजा के मुंह से चीख सी निकल गई थी। वो आ गए क्या? विवेक घबराया। अब क्या? भागो, पूजा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों उल्टी दिशा में भाग गए थे। अंदर प्रीशा अब अपने फ़ोन को हाथ में लेकर विजय मुस्कान के साथ बोली, मिल गया, अब भागो प्रीशा भागो। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाज़ा क्लिक की हल्की आवाज़ के साथ खुला। उसके कदम वहीं रुक गए थे। ठंडी हवा के साथ वही जानी पहचानी गहरी आवाज़ गूंजी, लुकिंग फॉर समथिंग मिस श्रीवास्तव। वो जैसे जम गई थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अंशुमन राजान दरवाजे पर ही खड़ा था, बाहें मोड़े हुए, और नज़रें बिल्कुल सीधी उसकी तरफ थीं। प्रीशा का चेहरा लाल से सफ़ेद पड़ गया था। फ़ोन उसके हाथ में अब भी चमक रहा था। उसने कोशिश की मुस्कुराने की। सर, मैं तो बस मेरा फ़ोन एक्चुअली। अंशुमन ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया था। मिस श्रीवास्तव, आप मेरी क्लास में देर से आती हैं, बीच में गाना बजा देती हैं और अब मेरे ऑफिस में चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। उसने ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए कहा,
चोरी? प्रीशा की आंखें फैल गई थी। सर ये झूठ है, मैं बस अपना फ़ोन जो मेरी कोट की जेब में था। अंशुमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो तो बस कोइंसिडेंटली। वो हकलाते हुए बोली, सर आपकी कोट बहुत डीप है, मतलब पॉकेट डीप है। मतलब? अंशुमन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। इनफ मिस श्रीवास्तव, सर प्लीज़ सुन लीजिए ना। वो पीछे हटते हुए बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो आई थी, किसी को पता नहीं चलेगा, प्रॉमिस। फॉर्चुनेटली, उसने टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो ठंडी आवाज़ में बोला, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है मिस श्रीवास्तव। प्रीशा ने मुंह खोला, न्यूटन्स थर्ड लॉ? एग्जैक्टली। वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अब सज़ा भी उसी लॉ के हिसाब से मिलेगी। सज़ा? उसने लगभग चीखते हुए कहा, हाँ। उसने पेन उठाया और उसकी ओर देखा। आप 1000 बार आई एम सॉरी सर लिखेंगी, एक एक लाइन साफ साफ, और तब तक ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगी, तब तक मैं चेक ना कर लूँ। 1000 टाइम? वो हैरान होकर बोली, सर ये तो मेंटल टॉर्चर है, आपको जो समझना है समझिए मिस श्रीवास्तव। वो बिना एक्सप्रेशन बदले बोला। प्रीशा ने झुंझलाकर कहा, आपको तो बस मुझे परेशान करने में मज़ा आता है ना सर? नहीं, बस डिसिप्लिन सिखाना पसंद है मुझे। वो होठ काटते हुए बुदबुदाई, एक दिन मैं भी आपको ऐसा लेसन सिखाऊंगी कि। क्या कहा आपने? वो हल्का सा उसे घूरते हुए बोला। वह झट से बोली, कुछ नहीं सर, बस आई एम सॉरी कहने की प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, उसने हल्के व्यंग्य से कहा, तो शुरू कीजिए। और हाँ, हर सॉरी में कैपिटल एस होना चाहिए, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीशा ने गहरी सांस ली और डेस्क पर बैठते हुए बोली, डियर गॉड, मैं आपको असली घी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस इन्हें अफ्रीका के जंगल भेज दो, जहाँ से ये कभी वापस ना आए। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ कहा आपने मिस श्रीवास्तव? जी नहीं सर, बस सोचा कि आपको 1000 बार सॉरी भी कम है। आई अग्रीड, उसने बिना पलक झपकाए कहा, लिखना शुरू कीजिए, शायद 2000 टाइम। वो झुंझलाते हुए पेन चलाने लगी थी। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, पर उसके दिल में चल रहा था, सॉरी तो मैं लिख दूंगी, लेकिन एक दिन ये सर खुद मुझसे माफ़ी मांगेंगे। शाम के 4 बज चुके थे। प्रीशा कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। कॉलेज ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। पूजा और विवेक भी जा चुके थे। उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था, चेहरे पर झुंझलाहट। हे भगवान, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता, हमेशा मुझे डांटते हैं। जैसे मैं इनकी फेवरेट चॉकलेट चुराकर भाग गई थी। अचानक उसकी आंखें चमकी। फ़ोन, ओह नो मेरा फ़ोन। वो तुरंत पैरों के बल दौड़ी अंशुमन सर के ऑफिस की तरफ, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो उसने देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। प्रिंसिपल सर जमीन पर गिरे हुए थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, और अंशुमन राजदार ने उनके माथे पर बंदूक तान रखी थी। और अंशुमन सर, उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, हाथ में बंदूक, चेहरे पर खून के छींटे थे। आह! प्रीशा की चीख निकल गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। उसने जैसे ही अंशुमन के खौफनाक नजरों में देखा, उसकी जान जैसे हलक में आ गई थी। अंशुमन ने जैसे ही उसे देखा, गुस्से में दांत पीस कर रह गया था, जैसे प्रीशा ने उसके इंपॉर्टेंट काम को डिस्टर्ब कर दिया हो। उसने अपने आदमियों को प्रिंसिपल को पकड़ने का इशारा किया और धीरे धीरे प्रीशा के करीब आने लगा था। प्रीशा के पैर कांप रहे थे, उसके हाथ में पकड़ा पेन भी थरथरा रहा था। अंशुमन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी बंदूक अभी भी हाथ में थी और खून की छींटों से सना चेहरा और भी डरावना लग रहा था। मिस श्रीवास्तव, उसकी आवाज़ कम थी, लेकिन हर शब्द में गुस्सा था। प्रीशा पीछे दीवार से टिक गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये अंशुमन सर नहीं हो सकते। वो बस किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। अंशुमन की आंखों में आग थी। उसका हर कदम, हर हल्की सांस प्रीशा के डर को और बढ़ा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। उसके हर शब्द की धड़कन प्रीशा की रूह में उतर रही थी। प्रीशा ने अपने बैग को कसकर पकड़ा। उसके मन में बस भागने की सोच थी, लेकिन पैरों ने शायद उसकी सुनी ही नहीं थी। अंशुमन सर ने एक कदम और बढ़ाया। बंदूक की नोक प्रीशा की ठोड़ी के नीचे थी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे प्रीशा के हर डर, हर गलती को देख रहा हो। प्रीशा ने हल्के से पलक झपकाते हुए कहा, सर मैं। अंशुमन ने उसे बीच में ही रोक दिया था। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कभी किसी के ऑफिस में बिना परमिशन नहीं आना चाहिए। उसकी ये सख्त नजरें प्रीशा के लिए सचमुच खौफ बन चुकी थीं। उसने जो आज देखा, वो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। और वह अब जान चुकी थी कि अंशुमन कोई आम इंसान नहीं था। प्रीशा की आंखों में डर था। उसकी और अंशुमन के बीच बस सांसों की दूरी थी। अंशुमन ने ऑफिस में खड़े एक शख्स को फ़ोन उठाने के लिए इशारा किया और फ़ोन उसके हाथ में देते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से, और यहाँ जो कुछ देखा किसी को बताने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। प्रीशा के हाथ काँप रहे थे और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच है या सपना। उसने तुरंत पुलिस नंबर डायल किया और घबराते हुए फ़ोन पकड़ा। हेलो पुलिस, जल्दी आइए, कॉलेज में कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अंशुमन ने उसके हाथ में फ़ोन देखा और फिर एक खतरनाक ठंडी हंसी हंस दी थी। उसकी आंखों में आग थी। नाइस ट्राई मिस श्रीवास्तव, उसने धीरे से कहा। अचानक उसने प्रीशा का फ़ोन उसके हाथ से झपट लिया और अपने पॉकेट में रख लिया था। प्रीशा के चेहरे पर डर और घबराहट दोनों ही साफ थे। अंशुमन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। प्रीशा ज़ोर ज़ोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशुमन के मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसके पाँव फर्श पर लड़खड़ा रहे थे, दिल धड़क रहा था और सांसें तेज़ हो रही थीं। तो छोड़िए मुझे, उसने घबराते हुए चीखा, लेकिन अंशुमन ने बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर खड़े रहते हुए उसे और कसकर पकड़ लिया था।
उसने चारों तरफ देखा। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़रें स्पष्ट रूप से पहचान पाने लगी थीं। अंशुमन के पीछे कई आदमी खड़े थे, चेहरे पर मास्क और काली पोशाक में ढके हुए थे। उनके हाथ में हथियार थे। आप कौन हैं? प्रीशा ने हिम्मत जुटाते हुए फुसफुसाया। डर के बावजूद उसकी आवाज़ कांप रही थी। अंशुमन ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, शांत रहो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। प्रीशा की आंखें बड़ी हो गई थी, दिल धड़क रहा था। वो भी कुछ कहती कि अचानक अंशुमन ने अपने हाथ की पकड़ और तेज कर दी थी। उसकी उंगलियों के दबाव ने प्रीशा की गर्दन पर एक अजीब सी चुभन पैदा कर दी थी। प्रीशा ने दर्द से एक चीख की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई थी और वह बेहोश होकर अंशुमन की बाहों में गिर पड़ी थी। अंशुमन ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखा। तुम लोग अब तुरंत इस कमरे को साफ करो, कोई सबूत नहीं छोड़ना, और किसी भी हालत में इसे बाबा के पास पहुंचा देना। उसने सख्त आवाज में आदेश दिया। उसके आदमी तुरंत हर बिखरे सामान और फुटप्रिंट्स को मिटाने लगे थे। अंशुमन ने बेहोश प्रीशा को धीरे से अपनी बाहों में उठाया। स्टूपिड गर्ल, हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच जाती है। उसने अपने हाथों में पकड़ी बंदूक को पॉकेट में रखते हुए कहा और कॉलेज से बाहर निकल गया था। प्रीशा के धड़कते दिल की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह अभी तक बेहोश थी। अंशुमन ने उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया हुआ था। कार की हल्की रोशनी में अंशुमन का चेहरा फिर से शांत लेकिन खतरनाक दिख रहा था। उसके आदमियों ने पीछे पीछे सभी सुराग मिटा दिए थे। अब प्रीशा के साथ वह एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था, जहाँ कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी चमक आंखों को झपकने पर मजबूर कर रही थी। प्रीशा की पलकों पर धीरे धीरे बोझलपन का एहसास हुआ और उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वो पहले तो चौंक गई थी। चारों तरफ एक बहुत ही आलीशान कमरा था। बड़ा सा बिस्तर, सिल्क के पर्दे, महंगी लाइटिंग और फर्नीचर की चमक। प्रीशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसके दिमाग में अचानक कई सवाल उमड़ने लगे थे। यहाँ मैं कैसे पहुँची? कॉलेज में मेरा क्या हुआ? क्या मैं स्वर्ग में पहुँच गई? अभी मेरी उम्र तो नहीं थी। भगवान, आपने तो हमें जल्दी बुला लिया। जैसे ही उसने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की, उसकी नज़र कमरे के उस कोने पर गई जहाँ अंशुमन बैठा हुआ था। प्रीशा बुरी तरह चौंक गई थी। उसके चेहरे की गंभीरता और शांत लेकिन खतरनाक चमक ने प्रीशा के दिल की धड़कन और तेज कर दी थी। तभी उसे कुछ याद आ गया। कॉलेज का दिन, जब वह गलती से उसकी नज़रें ऑफिस पे पड़ गई थी। उसके आदमियों का डर, अंशुमन की आवाज़ और फिर वह अचानक बेहोशी। उसके मन में डर और उलझन की लहर दौड़ गई थी। उसने देखा कि वो एक कमरे में है। वह अपने आप को जिंदा देखकर खुश हो गई थी। उसने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा है मैं जिंदा हूँ, क्योंकि स्वर्ग में अंशुमन सर तो बिल्कुल नहीं आ सकते। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्रीशा ने धीरे धीरे पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रीशा ने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथों की कपकपी छुप नहीं पाई थी। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी थी, पर अंशुमन की ठंडी नज़रें उस पर ऐसी जमी थीं जैसे उसकी हर हरकत पर पहरा दे रही हों। आप मुझे जाने दीजिए सर, उसने हकलाते हुए कहा, और वो झट से बेड से खड़ी हो गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सच में। और आप तो जानते हैं ना, मैं तो सब भूल जाती हूँ। वो हल्का सा हंसी का दिखावा कर रही थी, लेकिन आवाज़ में डर साफ था। तो मैं जाऊँ सर? उसने मासूमियत से सर को झुकाते हुए कहा। बस 1 मिनट में निकल जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंशुमन की उंगलियां भी टेबल पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। उसने नज़रें उठाई सीधी उसकी आंखों में। भूल जाती हो? रियली? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। तो बताओ, आज सुबह क्या पढ़ाया था मैंने? प्रीशा ने पलकें झपकाईं। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि आज सुबह उसने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। वो अपने दांतों में उंगलियां दाबकर सोच रही थी। अंशुमन ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया था। कमरे में उसकी मौजूदगी अचानक और भारी लग रही थी। प्रीशा की सांसें तेज हो गई थीं और वह पीछे हटते हटते दीवार से सट गई थी। मुझे नहीं पता था, प्रीशा ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर और घबराहट दोनों झलक रहे थे। मुझे याद नहीं। अंशुमन ने धीमे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका डोमिनेंस और बढ़ता गया था। नहीं याद? उसने अपनी नज़रें प्रीशा की आंखों में गहराई से डालते हुए पूछा। तो बताओ मिस श्रीवास्तव, आज ऑफिस में तुमने क्या देखा? प्रीशा ने घबराते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं सर। अंशुमन ने धीरे से उसके काले बालों पर हल्का सा टैप किया। इतनी अचानक से अंशुमन की नज़दीकी के अंदाज से प्रीशा खुद को संभाल नहीं पाई थी। गुड गर्ल, उसने धीमे से कहा, कल कॉलेज में मिलते हैं। प्रीशा ने जल्दी से अपना बैग उठाया। घबराहट और दिल की धड़कन को काबू करते हुए कमरे से भाग खड़ी हुई थी। 1 हफ्ता बीत गया था। प्रीशा ना तो कॉलेज आई थी और ना ही अंशुमन से अपना मोबाइल वापस पाने की कोशिश की थी, और उस दिन के बारे में उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं था। अंशुमन, जो उसे अपनी क्लास में ना देखकर पूरी तरह से रेस्टलेस हो गया था। उसे आदत हो गई थी उसकी शरारत, उसकी शैतानी और उनका हर रोज़ का झगड़ा, डांट और सज़ा। 3 महीने में एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उन्होंने एक दूसरे को परेशान ना किया हो। प्रीशा की गैर मौजूदगी ने उसके रोज़मर्रा के रूटीन को उलझा कर रख दिया था। वह अटेंडेंस ले रहा था और उसकी नज़रें गेट पर थीं,
जैसे वो प्रीशा के आने का इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए पूजा और विवेक से कहा, अगर कल प्रीशा श्रीवास्तव नहीं आई तो उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। पूजा ने एकदम गंभीर होकर कहा, सर वो अब से कॉलेज नहीं आएगी, उसकी शादी है आज और फिर वे हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। अंशुमन पेन के टिप को अपने हाथ से ज़ोर से दबाए हुए बैठा था। उसकी नज़रों में हल्की जलन, बेचैनी और ऑब्सेसिव फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, अच्छी बात है, वैसे भी उनका पढ़ने में तो ध्यान नहीं था। और बिना और कुछ कहे उसने अपना लेक्चर कंटिन्यू कर दिया था। जिस लड़की को वो अपनी क्लास में अलाउ नहीं करना चाहता था, आज उसकी गैर मौजूदगी ने उसे पूरी तरह से लैस कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रीशा अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसने फ़ोन उठाया और मम्मा को वीडियो कॉल किया। मम्मा, दिस इज़ नॉट फेयर, उसने हौले से कहा। आज तो मेरी शादी है ना ही आप आई और ना ही पापा। कितनी गलत बात है ना, आप लोग मेरी शादी में भी नहीं आ सकते। आपको स्टेप डैड नहीं आने देते और इनको स्टेप मॉम। पर शिवम ना मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने को भी नहीं कहेंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं सिर्फ घर में रहकर उनका ख्याल रखूँगी। अचानक उसकी सोच में अंशुमन का ख्याल आ गया था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी थी, अब तो मौत के फरिश्ते से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रीशा की आंखों में एक अजीब सी हल्की मुस्कान आ गई थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में अंशुमन की खौफनाक तस्वीर छप चुकी थी। क्लासरूम में अंशुमन बेचैनी के साथ लेक्चर जारी रख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार खाली सीट की ओर उठ रही थीं, जहाँ प्रीशा की गैर मौजूदगी उसे रेस्टलेस और बेचैन बना रही थी। हर शब्द, हर मूवमेंट उसके ऑब्सेसिव दिमाग में प्रीशा की याद को और गहरा कर रहा था। रात के करीब 8 बज चुके थे। लाल जोड़े में सजी प्रीशा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी की लकीरों में शिवम का नाम छिपा हुआ था और चेहरे पर वही मासूम सी खुशी थी, जैसे किसी कैद पंछी को खुला आसमान मिल गया हो। उसके आसपास कैमरे, रिश्तेदारों की आवाज़ और पंडित जी के मंत्र गूंज रहे थे। वो मुस्कुराते हुए अपनी सहेलियों से बोली, आज के बाद मुझे कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। पूजा ने छेड़ते हुए कहा, और कोई हैंडसम प्रोफेसर भी नहीं होगा जो तुझे डांट लगाएंगे। प्रीशा ने हंसते हुए कहा, उनका तो नाम भी ना लो, सर का चेहरा याद करके मैं अपना अच्छा दिन खराब नहीं करना चाहती। पूजा ने मुस्कुराते हुए उसे मंडप में बैठा दिया था। पंडित जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं। सब लोग उस पर फूलों की बारिश कर रहे थे। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। वो मुस्कुराई और तभी बराबर बैठे शख्स ने हल्के से झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, वेलकम टू हेल मिस श्रीवास्तव। प्रीशा के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई थी। उसकी पलकें धीरे धीरे ऊपर उठीं और उसने देखा, सिंदूर लगाते हुए चेहरा शिवम का नहीं था। वो वही ठंडी नजरें थीं, वही सधी हुई सांसें। अंशुमन राजदान, टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको माय डेविल प्रोफेसर का पहला पार्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट से ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमें स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक करें और हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।